ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की मस्ती के साथ साथ योग का संतुलन कहूँ, योग का महत्व कहूँ, वो भी समझाया है। ज्ञान की मस्ती भी चढ़ी रहे और बाबा की याद भी अंदर में बनी रहे। ये बैलेंस जब होगा तो आत्मा के अंदर शक्ति, खुशी आएगी। और साथ ही साथ आज बाबा ने कहा है, अपना इस पुरानी दुनिया में कोई भी प्रकार की आसक्ति ना रहे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन आसक्ति कोई भी ना हो। अनासक्त भाव से रहे। अनासक्त भाव होगा तो बाबा की याद सहज आएगी। बाबा की महावाक्यों में बाबा ने आज याद किया है कि अनासक्त भाव होगा तो अपना बैगेज स्वतः हम ट्रांसफर कर पाएंगे। हमारा इस पुरानी दुनिया से ममत्व समाप्त, इस बैगेज को हमें ट्रांसफर करना है। साथ ही याद के लिए चार्ट रखना है। चार्ट हमेशा उन्नति की ओर ले जाता है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना पुरुषार्थ में मेरी कोई कमी रह गई। तो चार्ट हमें आगे बढ़ाता है और याद हमें रमणीकता, व्यवहारिकता, बैलेंस सिखाती है। तो आओ सुने बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज हमें क्या सुनाया है। मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। विशेष बात, याद में रहो, सदा हर्षित रहो। याद में रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना ही हम रमणीक स्वभाव से मीठे बनते हैं। यही तो चाहिए। खुशी में रह सर्विस करेंगे तो कितने फायदे हो गए। याद से रमणीक बनेंगे, मीठे बनेंगे और फिर सर्विस भी हम खुशी में कर पाएंगे। बहुत सुंदर आज बाबा ने प्रश्न हम बच्चों के आगे रखा है। ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। विशेष बात, चेक कौन सी करनी है, हम देही अभिमानी आत्मिक भाव में कितना स्थित रहते हैं, ये चेक करना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में ही माया विघन डालती है। माया हमारी परीक्षा, बाबा के साथ जो कनेक्शन है, बुद्धि, मन और बुद्धि की तार जोड़ने में ही विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ध्यान रखना है कौन सी बात का। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। चूहे की विशेषता होती है, वो काटता है, फूंक मारता है और काटता है। किसी को पता ही नहीं पड़ता है, जिसको वो काटता है उसको पता नहीं पड़ता है कि मुझे काटा गया है। खून आता है तो मालूम पड़ता है, अच्छा चूहे ने काट लिया है। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। बार बार देखो, मेरा बाबा के साथ जिगरी दिल का प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। सारा दिन में हमारे अंदर बाबा की याद कितनी देर बनी रहती है। तो बाबा ने हम बच्चों को
कितनी बातें अंडरलाइन कराई हैं। बाबा ने बताया है ड्रामा में जो कुछ नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश एक सत धर्म की स्थापना होती है। अब ये भी बाप आए हैं अनेक धर्मों का विनाश करने, एक धर्म की स्थापना, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि नहीं करते हो। भक्ति में हम देखते हैं कितना लोग प्रार्थना आदि करते हैं, पर बाबा ने तो ज्ञान का राज ही समझा दिया है। वो करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। अब ये गहरा राज बाबा ने समझा दिया। फल क्या है? वो चाहते हैं भक्त लोग भगवान से फल। फल क्या है? जीवन मुक्ति। और बाबा ने हमें समझा दिया है बाप को याद करो, ज्ञान का चिंतन करो, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। यहाँ तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। भारत में कौरव, पांडव, यादव सब है ना, हर प्रकार के लोग हैं। बरोबर यादवों ने मूसल निकाले, अपने ही कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में क्या चल रहा है। मनुष्य मनुष्य के ही खून का प्यासा हो गया है। बाबा के कहे शब्द आज वास्तविकता में दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य क्या हो गया है, अपने ही कुल का नाश कर रहा है। विनाश काले कहा जाता है विपरीत बुद्धि वो हुई पड़ी है। दिन प्रतिदिन अंदर बहुत खिटपिट है तो सब क्रिश्चियंस, परंतु खिटपिट तो बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे, ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। बैठे घर में है लेकिन इतनी एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए तो घर बैठे ही सबका नुकसान खत्म। फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया में तो सब कुछ नया होगा। तुम राजयोग सीख रहे हो, राजाई के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। कैसे आएगी नई दुनिया? तो पुरानी दुनिया की सफाई होगी तब तो नई दुनिया है। वहां सब कुछ सतो प्रधान होगा। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। कोई भी पांचों तत्व सब अपनी सीमा में रहेंगे। कोई भी ऐसा हानिप्रद कार्य नहीं करेंगे नहीं। अभी तो पांच तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। ये है खुशी की बात, अच्छी बात, सुंदर बात। अभी हम बाबा को याद करते हैं, ये पांचों ही तत्व भी सतो प्रधान बनते हैं और इस कारण से वहां प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात ही नहीं। ये बना बनाया खेल है। अभी तुम जानते हो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने आकर भारत को हेवन बनाया है, फिर बना रहे हैं। इस संसार को नर्क से स्वर्ग कौन बनाता है? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, शिव बाबा ने बनाया है। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं। अब हम बाबा के बच्चे डायरेक्ट बाबा से ज्ञान लेकर समझ रहे हैं कि मुझे स्वयं को आत्मा राजा फिर से बने, उसके लिए ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करना है। जो राजधानी वाले होंगे वे समझेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बच्चे भी नंबरवार हैं। ये है नॉलेज, इसकी स्टडी रोज करनी चाहिए। ज्ञान नॉलेज है। ज्ञान की अंग्रेजी वैसे भी नॉलेज शब्द है। तो ज्ञान ये नॉलेज है और नॉलेज को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो इसकी स्टडीज का अध्ययन रोज करना चाहिए। ये नॉलेज है,
इसकी स्टडी करनी चाहिए, डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना, ये ठीक नहीं। कोई भी बात से, स्थिति परिस्थितियों से, लोगों से, दुनिया से घबराकर पढ़ाई ना पढ़ना, ये ठीक नहीं है। ज्ञान उठाना चाहिए। भक्ति में भी लोग भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चे तो अब सर्विस पर लगे हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। बाबा की आज्ञा से, श्रीमत पर चलने से और उस अनुसार सेवा करने से स्वतः एक अच्छा फल, मीठा फल पाएंगे। हमको सब कुछ ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु ये बाबा की हम बच्चों से शिकायत है, बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते। भगवान सब कुछ देने वाला, दे रहा है दाता, लेकिन हम पाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं। नहीं तो याद में मस्त रहना चाहिए। बाबा को पत्र लिखना चाहिए, बाबा हम बहुत खुश हैं। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त है, परंतु देह अभिमान बहुत है। क्यों खुशी नहीं चढ़ती? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास नहीं है। देह अभिमान है तो जो खुशी चढ़नी चाहिए वो नहीं चढ़ती है। ज्ञान इजी है, योग में ही माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ये बात हमें समझनी है। सब बातों से डिटैच, कार्य भी करना है, व्यवहार में आना है, लेकिन डिटैच होकर रहना है। ऐसा न हो माया अपना जोर लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा भी ऐसे काटता है जो खून निकल आए और पता भी ना पड़े। तुम अपने को देखो। अब ये है रियलाइजेशन की बात। अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं, हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। 2 लाइन में बाबा ने सब कुछ कह दिया। बाबा को याद करते हैं, बाबा के समान सर्विस करते हैं, तो फिर उसके लिए विधि भी साथ साथ चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी जिगरी दिल से कितना याद करते हैं। कई तो समझते हम निरंतर याद करते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। बाबा की याद बिगर कुछ भी काम किया अर्थात याद नहीं किया, ये अंदर से हम समझें। कह देते हम निरंतर याद करते, पर कितने काम हम करते हैं जिसमें बाबा की याद रहती नहीं। तो समझना चाहिए हम बाबा की याद भूल गए, याद में नहीं है। बाबा की याद में तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। ये चिन्ह है हमारे, निशानी। बाबा की याद होगी तो हर्षित मुख होंगे। दूसरी निशानी, याद में रहने वाला रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। सेवा भी करेगा तो कैसे करेगा? उदासीन होकर नहीं, रमणीकता से, खुशी से, हर्षित मुख होकर समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सेवा का शौक है। समझाना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। क्या समझा? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर उनकी रचना, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है। लोगों ने तो फादरहुड कह दिया है, सर्वव्यापी का ज्ञान दे दिया है, सब में भगवान, तो फादरहुड हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा ब्रदरहुड, हम आत्माएं हैं आपस में भाई भाई। समझाना है सब आत्माओं का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। हम आत्मा निराकार है, भ्रकुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है। बाकी आत्मा पहले अशरीरी होती, फिर शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। जब पार्ट बजाती है,
एक शरीर छोड़ती है तो फिर उसका नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, परंतु रियलाइजेशन कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये नई नॉलेज है समझने की। कौन सी? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। बाप जो ज्ञान का सागर है वही पतित पावन है, सर्व का सतगति दाता है। उनकी खूब महिमा करो। बाबा को याद करने की ये विधि बाबा सिखा रहे हैं। महिमा करो अंदर ही अंदर बैठ के। वो कौन है? शिव बाबा परमात्मा कौन है? पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया। अब जिनको भी आप ज्ञान सुनाओ, कैसे सुनाओ? पहले परमात्मा की महिमा गाई, फिर उनको आत्मा का परिचय दिया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है वह सब आत्माओं का बाप है, वह छोटा बड़ा हो ना सके। समझाओ, पतित पावन भी उनको ही कहते हैं, तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। भगवान तो एक को ही कहा जाता है। समझना चाहिए भगवान एक है। सतयुग में जो आने वाला होगा झट मानेगा, पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, उसको रियलाइज हो जाएगा ये सत्य ज्ञान है, तो पुरुषार्थ करने लग जाएगा। मूल बात ही ये है। कौन सी? मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान। वो पतित पावन ज्ञान का सागर है, इसमें ही तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? ये बाबा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं। चेक करो अपनी अवस्था को, मेरी अवस्था कैसी है। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। अध्यात्म के राह पर चलकर हम देह अभिमान में आकर एक दो के नाम रूप में आ जाएं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की परवाह थी। अब ये हिम्मत चाहिए, ये सुनाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। बच्चों को भी महिमा करनी है। किसको गुस्सा करना माना हाथ में लौ उठाना है। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई भी काम में नटाते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, किसी भी बात में मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे। तो आज बाबा ने कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं दी हमें। मुख्य बाबा ने जो बात कही वो हमें अंडरलाइन करनी है। किसी बात में ना नहीं, मीठा बनना है। बाबा का वरदान रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, न बिल्कुल सादा न बहुत रॉयल, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं। कोई भी कार्य करो तो बीच का सिंपल रहो। ऐसे कोई ना कहे राजा ही ठाठ हो गया। जितना सिंपल उतना रॉयल, ये बैलेंस स्लोगन। दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो। याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। मूल मंत्र दे दिया, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो आज सारा दिन स्मृति रखना, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो चलो चलें, बैठें उस बाबा की याद में जिसके लिए आज बाबा ने बार बार कहा बाबा को याद करो। इसी अभ्यास में मैं कौन? मैं आत्मा, इस देह से न्यारी। ज्योति बिंदु सत्य स्वरूप। इसी स्थिति में स्थित हो जाए।
ओम शांति।